हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को सेकेंड ईयर क्लास में सर्किट कंटेनिंग एलसीआर आवर्ती धारा के अंतर्गत अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत सर्किट कंटेनिंग एलसीआर यानी कि एलसीआर परिपथ का श्रेणीक्रम संयोजन बताएंगे। तो भाषा में सबसे पहले यह लिखेंगे कि एल सी एंड आर ईच कनेक्टेड इन सीरीज and current I flow in across L, C and R. Induced voltage across L is VL, across C is VC and across R is VR. अब देखेंगे फेज डिफरेंस। देखिए VR के रिस्पेक्ट में VL 90 डिग्री फेज में लीड है और VR के रिस्पेक्ट में VL लॉग बिहाइंड है यानी कि 90 अंश VR के रिस्पेक्ट में VL अग्रगामी है और VR के रिस्पेक्ट में VC पश्चगामी है। यानी कि हिंदी में लिखेंगे जब परिपथ में प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L की कुंडली व धारिता C एक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो किसी क्षण प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के बीच विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में होंगे। प्रेरकत्व L में प्रेरित विभवांतर VL, धारिता C में प्रेरित विभवांतर VC और प्रतिरोध R में प्रेरित विभवांतर VR होगा तथा VR के सापेक्ष VL 90 डिग्री कला में अग्रगामी तथा VR के सापेक्ष VC 90 डिग्री कला में पश्चगामी होंगे। तो परिणामी इनका परिणामी अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री पर हैं। तो जो ज़्यादा होगा उससे घटा देंगे, डिफरेंस ले लेंगे। सपोज करते हैं जो डिफरेंस आएगा VL माइनस VC या VC माइनस VL का, वो या तो इस डायरेक्शन में होता है या तो इस डायरेक्शन में होगा तो एक ही डायरेक्शन में। सपोज करते हैं कि इस डायरेक्शन में है, VL माइनस VC इस डायरेक्शन में है, तो VR के रिस्पेक्ट में कितना इसका रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट VL माइनस VC VR के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। तो जब 90 एंगल बनाता है तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमने इस तरह से आपको बताया था। कैसे, x और ये y है और ये अगर r हो परिणामी तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू y बाई x हो जाता है। इसी का हम यूज करेंगे और रिजल्टेंट v लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे VR का मान IR के बराबर होता है। VR किसके इक्वल होता है, VR इक्वल टू होता है ओम के नियम से IR के, और VL जो होता है उसके लिए IXL बताया था। XL धारती ये कौन सा प्रेरण प्रतिघात बताया था XL, और VC क्या होता है, VC धारती प्रतिघात होता है, IXC होगा। इन सब के मान रख देंगे यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर और ब्रैकेट में मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो V अपान I इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। और V अपान I क्या है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, उसको प्रतिरोध न कह करके इम्पीडेंस कहेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे, Z सिंबल दे देंगे। तो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इम्पीडेंस Z इक्वल टू, यही फाइंड करना था। डायरेक्शन की बात कर लें तो दिशा की जब हम बात करेंगे तो tan थीटा बराबर y बाई एक्स बताया है हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर थीटा की बात करेंगे तो tan फाई, यहाँ पर फाई माना गया तो फाई इक्वल टू tan फाई इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एक तो लिखा जा सकता है VL माइनस VC अपान VR, दूसरा लिखा जा सकता है रेजिस्टेंस के फॉर्म में tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपान
आर। तीसरा एक और लिखा जा सकता है, अगर क्या हो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स सी इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी हो तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी इक्वल टू अपान आर। ऐसा भी फार्मूला लिखा जा सकता है। तो इस तरह से परिणामी वोल्टेज पर, इम्पीडेंस जेड पर निकालने के लिए थीटा निकालना, अग्रगामी पश्चगामी पूछा जाता है। ये कौन किसके साथ अग्रगामी है, कौन किसके साथ पश्चगामी है, ये पूछा जाता है। लॉग बिहाइंड कौन है, ये लॉग बिहाइंड है और ये क्या है, लीड कर रहा है 90 डिग्री। तो ये सब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है। तो आप लोग समझ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।